हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच का डिफरेंस। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। किडनैपिंग और एब्डक्शन के ऑफेंस के डिफरेंस को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि किडनैपिंग क्या होता है और एब्डक्शन क्या होता है। किडनैपिंग के ऊपर पहले एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि एब्डक्शन क्या होता है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 362 एब्डक्शन के ऑफेंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 362 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन फोर्स यूज़ करता है और कंपेल करता है, मतलब दबाव डालता है फोर्स का यूज़ करके, या फिर किसी डिसीटफुल तरीके से किसी पर्सन को इंड्यूस करता है डिसीटफुल मीन्स से, ताकि वो पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाए, इसे टू एबडक्ट दैट पर्सन। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें दो एलिमेंट्स हैं एबडक्शन के ऑफेंस में। पहला तो हो गया फोर्स, दूसरा हो गया डिसीटफुल मीन्स, यानी हम इसे फ्रॉड कह सकते हैं। एक इसमें इसको पर्सन को कंपेल किया जाता है या फिर उसको इंड्यूस किया जाता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो वर्ड फोर्स है उसका क्या मतलब है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 349 फोर्स को डिफाइन करता है। सेक्शन 349 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन फोर्स कब यूज करता है, अगर तो वो पर्सन यानी जो एक्यूज्ड है वो मोशन को क्रिएट करता है या फिर मोशन को चेंज करता है या फिर मोशन को उसकी सेसेशन करता है। सेसेशन मतलब मोशन की रुकावट। किसके रिगार्डिंग करता है? किसी दूसरे पर्सन के रिगार्डिंग करता है। या फिर वो जो मोशन क्रिएट करता है, चेंज करता है या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वो किसके रिगार्डिंग करता है? किसी सब्सटेंस के रिगार्डिंग करता है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग करता है। और जो चीज़ किसी दूसरे पर्सन की बॉडी से टच हो जाए, यानी अगर वो जो सब्सटेंस है वो उस पर्सन के कांटेक्ट में आता है, ये जो दूसरा जो पर्सन है उसने कुछ भी पहन रखा है तो उससे उसके कांटेक्ट में आता है, या फिर उसकी दूसरे पर्सन की सेंस ऑफ फीलिंग को अफेक्ट करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो एक्यूज्ड पर्सन है या कोई दूसरा पर्सन है वो फोर्स को यूज़ कर रहा है। अब सेक्शन 349 का एक प्रोवाइजो भी है जो कि बताता है कि कोई पर्सन कैसे फोर्स को यूज़ कर सकता है। तीन तरीके दे रखे हैं। पहला है कि अपनी खुद की बॉडीली पावर से वो फोर्स को लगा सकता है, या फिर दूसरा है किसी सब्सटेंस के जरिए, या तीसरा है किसी एनिमल को इंड्यूस करके, मतलब किसी एनिमल की मदद से भी वो फोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। अब सेक्शन 349 को एक बार रीड कर सकते हो। अब फोर्स के बाद एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इसमें, कंपेल। कंपेल मतलब हम एक तरह से समझ सकते हैं कि दबाव बनाना। एक्यूज्ड फोर्स का यूज़ करके विक्टिम पे दबाव बनाता है ताकि वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर चला जाए, तब एब्डक्शन का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर तो वो फोर्स का सहारा ना ले तब भी एब्डक्शन का ऑफेंस हो सकता है, अगर वो डिसीटफुल मीन से उसको इंड्यूस करे। कहने का मतलब है कि वो फ्रॉडुलेंट तरीके से, धोखे से उसको इंड्यूस करे, उसको परसुएड करे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए। यानी वो फोर्स के जरिए भी ऐसा कर सकता है और उसे इंड्यूसमेंट के जरिए, जो कि डिसीटफुल मीन्स के थ्रू होगी, तब भी वो एक पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए इंड्यूस कर सकता है। तब एब्डक्शन का ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले आता है कि जो किडनैपिंग है वो वो माइनर्स के अगेंस्ट की जाती है या फिर अनसाउंड माइंड जो पर्सन है उसके अगेंस्ट की जाती है। अब किडनैपिंग के ऑफेंस का एक इंग्रेडिएंट है, अगर हम लॉफुल गार्डियनशिप की बात करें, माइनर की जो एज है मेल के केस में 16 ईयर्स की होगी और फीमेल के केस में 18 ईयर्स की होगी। मतलब 16 साल से नीचे की एज का जो मेल चाइल्ड है उसकी किडनैपिंग हो सकती है, या फिर 18 ईयर्स से नीचे की जो फीमेल चाइल्ड है उसकी किडनैपिंग होगी। ठीक है। अब इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है किडनैपिंग का, कि एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सेक्शन 363 में इसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रखी है, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। ये अपने आप में ही एक ऑफेंस है। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट आता है इसका डिफरेंस का, वो है कि कंसेंट ऑफ विक्टिम इज इररेलेवेंट। जो विक्टिम है जिसकी किडनैपिंग हो रही है, चाहे वो मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है, अगर वो अपनी कंसेंट दे देता है तब उसकी कंसेंट की कोई वैलिडिटी नहीं होगी, उसकी कंसेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कंसेंट दे ही नहीं सकते, वो अपनी कंसेंट देने में सक्षम नहीं है। इसलिए एक्यूज्ड पर्सन ने डिफेंस नहीं ले सकता कि विक्टिम की कंसेंट थी। अब हम एब्डक्शन की बात करते हैं। एब्डक्शन में क्या है कि ये किसी भी पर्सन के खिलाफ की जा सकती है। अब इसमें कोई एज फिक्स नहीं की हुई कि जैसे इसमें किडनैपिंग के केस में है कि माइनर्स की एब्डक्शन होगी। अब इसमें कोई एज फिक्स नहीं है, एब्डक्शन किसी भी पर्सन की हो सकती है। दूसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है कि इट इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस, एक सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। अब इसकी कहीं भी अलग से सेपरेट पनिशमेंट नहीं प्रिस्क्राइब की हुई इंडियन पीनल कोड में, सिर्फ और सिर्फ
इसको डिफाइन किया हुआ है एबडक्शन को, और जो बाकी के सेक्शन है उसमें इंक्लूड की जाती है, जो सेक्शन 362 के बाद के जो सेक्शंस हैं। और जो तीसरी बात इसमें है वो है, अगर विक्टिम अपनी कंसेंट दे देता है, मान लो विक्टिम मेजर है, वो अपनी कंसेंट दे देता है, तो ये एबडक्शन का ऑफेंस नहीं होगा। माइनस के केस में क्या हो सकता है, अगर तो उनको जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उनके गार्डियन या पेरेंट्स अपनी कंसेंट दे देते हैं, तब भी एबडक्शन का ऑफेंस नहीं होगा। अब जो इनके बीच के अगला डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस, वो ये है कि किडनैपिंग एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, जबकि एबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। अब ऐसा कैसे कि एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस कैसा होता है? एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो बार बार कमिट किया जाता है, जो कंटिन्यू रहता है। किडनैपिंग के केस में क्या है, ये ऑफेंस तब कंप्लीट हो जाता है जब एक लॉफुल गार्डियनशिप से या किसी लॉफुल कस्टडी से किसी चाइल्ड को किडनैप कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, उसी टाइम ये ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा, ये कंटिन्यू नहीं रहता। जबकि एबडक्शन का जो ऑफेंस है, अब एक पर्सन को दूसरी जगह पर लेके जाया जा रहा है, उसके बाद दूसरी से तीसरी जगह पर लेके जाया जा रहा है किसी न किसी की कस्टडी में, तो वो कंटिन्यू रहता है, ऑफेंस ख़त्म नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता वो। अब इसके बाद जो फिफ्थ डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वो ये है कि किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए लॉफुल गार्डियनशिप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किडनैप सिर्फ लॉफुल गार्डियनशिप से ही किया जाता है किसी चाइल्ड को। अगर किसी चाइल्ड का कोई गार्डियन ही नहीं है तो उसको किडनैप कहाँ से किया जाएगा, उसे किडनैप नहीं किया जा सकता। तो किडनैपिंग के ऑफेंस में लॉफुल गार्डियनशिप का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि एबडक्शन में लॉफुल गार्डियनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसकी वर्डिंग में भी कहीं लॉफुल गार्डियनशिप यूज़ नहीं किया हुआ। एबडक्शन के केस में पर्सन किसी की गार्डियनशिप कस्टडी में हो भी सकता है, लॉफुल कस्टडी में, या नहीं भी हो सकता। जो इसके बाद जो अगला डिफरेंस है, सिक्स डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि इसमें माइनर की टेकिंग होती है या एंटाइसिंग होता है, मतलब माइनर को लेके जाया जाता है या उसे एंटाइज किया जाता है। टेकिंग का मतलब यहाँ माइनर को ले जाना है, और एंटाइज करने का मतलब उसको परसुएड करना कि वो माइनर उसको एकम्पनी करे अक्यूज्ड को। जबकि एबडक्शन के केस में क्या है, इसमें एक फोर्स या डिसेप्शन का एलिमेंट हमेशा होता ही होता है। या तो फोर्स होगा एबडक्शन के ऑफेंस में, बल का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर डिसेप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, धोखे का। एक इन दोनों के बीच में फ़र्क ये भी है कि किडनैपिंग के ऑफेंस में इंटेंशन का होना ज़रूरी नहीं है, कोई पर्टिकुलर इंटेंशन से किडनैपिंग ज़रूरी नहीं है कि की जाए। जबकि एबडक्शन खुद में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, तो वो किसी न किसी इंटेंट के साथ किया जाता है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।